थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका जन्म 11 फरवरी 1947 को मिलान, ओहियो में हुआ था, इतिहास के सबसे विपुल आविष्कारकों में से एक थे। उनके आविष्कारों का आधुनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने 1000 से अधिक पेटेंट का श्रेय दिया है। एडिसन न केवल एक कुशल आविष्कारक थे, बल्कि एक सफल उद्यमी भी थे, जिन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक सहित कई सफल कंपनियों का गठन किया, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों में से एक बनी हुई है। एडिसन का बचपन जिज्ञासा और सीखने की प्रबल प्रवृत्ति से चिह्नित था। हालांकि उनके पास केवल 3 महीने की औपचारिक शिक्षा थी, वह काफी हद तक स्वशिक्षित थे और बड़े उत्साह से पढ़ते थे। टेलीग्राफी में उनकी रुचि एक टेलीग्राफो ऑपरेटर के रूप में काम करने के बाद उन्हें अपने कई पहले आविष्कारों के लिए प्रेरित किया। उनके सबसे उल्लेखनीय आविष्कारों में से एक 1877 में फोनोग्राफ था, जिसने लोगों के संगीत के सेवन के तरीके में क्रांति ला दी। इसके बाद गर्मागर्म बम में सुधार किया गया, जिसे इसने 1979 में पेटेंट कराया। हालांकि वह बम का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, एडिसन संस्करण पहला व्यावहारिक और टिकाऊ संस्करण था, जिसने लोगों के काम करने और खेलने के घंटों को बढ़ाकर दैनिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। एडिसन के काम की नैतिकता पौराणिक थी। मेनलो पार्क, जिसे आविष्कारों का कारखाना उपनाम दिया गया था, वहां उन्होंने और उनकी टीम ने कई ऐसे उपकरण विकसित किए जो उनकी विरासत को मजबूत करते थे। फोनोग्राफ और बम के अलावा एडिसन ने सिनेमा के कैमरे का आविष्कार किया, जिससे फिल्म उद्योग का जन्म हुआ। उनकी टीम ने बिजली वितरण प्रणाली के विकास पर भी काम किया, जिससे घरों और घरों तक बिजली पहुंचाना संभव हो गया। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद एडिसन को महत्वपूर्ण चुनौतियों और क्षमताओं का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को ग्यूरा डे लास कोरेंटेस के दौरान इस बात पर कि क्या निरंतर धारा सीसी या वैकल्पिक धारा सीए बिजली के लिए मानक बन जाएगी। अंततः टेस्ला और वेस्टिंगहाउस द्वारा संरक्षित वैकल्पिक धारा मानक बन गई, लेकिन बिजली के वितरण में एडिसन का योगदान अमूल्य बना हुआ है। एडिसन के पास सिद्धांत के व्यावहारिक अनुप्रयोग का दर्शन था। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, जीनियस 1% प्रेरणा और 99% वाष्पोत्सर्जन है। आधुनिक सभ्यता पर इसका प्रभाव इसके आविष्कारों से परे है। नवाचार के लिए एडिसन के दृष्टिकोण और एक संगठित अनुसंधान स्थापना की स्थापना ने भविष्य के आविष्कारकों और उद्योगों के लिए नए मानक स्थापित किए। थॉमस एडिसन का निधन 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी में हुआ।